और बरेली से बड़ी खबर है, अलंकार अग्निहोत्री ने निलंबन का आदेश नहीं माना है। मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूं, यह अलंकार अग्निहोत्री का कहना है। मुझ पर दबाव बनाया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने पीएम मोदी से अपील की है, एसआईटी गठित कर जांच की मांग अलंकार अग्निहोत्री ने की है। तो अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निलंबन से पहले इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूं, मुझ पर दबाव बनाया गया। जैसा कि आप विदित है, मैं तो पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका हूँ। उसके बाद आप सस्पेंड करें या जो भी कार्रवाई करें, इससे मुझे कोई अभी इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मेरा छावनी जाने का कोई नहीं है, वो नहीं है हमें। तो वैसे भी मैं जब रिजाइन कर चुका हूँ, वो तो एक तरीके से जो उनकी कल जो साजिश थी उसका भंडाफोड़ हो गया। प्रधानमंत्री जी से तो मैंने आग्रह किया है, क्योंकि जिस तरीके से जो कल घटना हुई, तो मैं तो चाहता हूँ कि स्वयं प्रधानमंत्री जी कोई एसआईटी गठित करें। और डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर अलंकार अग्निहोत्री बैठे हैं। कल मुझे अज्ञात शख्स ने कॉल किया था। अग्निहोत्री ने कहा, कॉल पर मुझे अपमानजनक शब्द कहे गए हैं। तो देखिए, अलंकार अग्निहोत्री ने कहा है कि उन्हें कल एक अननोन नंबर से फोन आया, अपमानजनक शब्द उन्हें कहे गए। डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर अलंकार अग्निहोत्री अब बैठ गए हैं। कल मुझे अज्ञात शख्स ने कॉल किया था, उन्होंने कहा कॉल पर मुझे अपमानजनक शब्द कहे गए हैं। तो देखिए, अलंकार अग्निहोत्री मामले में अब लगातार ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के संपर्क में होने के बात सामने आ रही है, दूसरी तरफ अटकलें लग रही हैं कि कहीं वो राजनीति में ना चले जाएं। तीसरी तरफ डीएम ऑफिस के बाहर वो खुद धरने पर जाकर बैठ गए और उनका कहना है कि अज्ञात शख्स ने उन्हें कॉल किया था, कॉल पर मुझे अपमानजनक शब्द कहे गए। और बरेली से हमारे संवाददाता मनोज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर अलंकार अग्निहोत्री बैठे हैं, क्या कुछ बातें उनकी तरफ से कही जा रही है? क्योंकि तमाम अटकलें अब लग रही है। पहले तो इस्तीफे और निलंबन को लेकर बात अलग अलग सामने आ रही है। अग्निहोत्री कह रहे हैं कि उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद निलंबित किया गया, उसके बाद राजनीति में जाने की भी अटकलें सामने आ रही है। फिलहाल क्या कुछ वहां पर स्थिति है? देखिए, इस समय मैं कलेक्ट्रेट में हूँ। जिला अधिकारी कार्यालय के ठीक बाहर हम लोग खड़े हुए हैं। उनके समर्थक जो है उनको अंदर जा चुका है, जिसमें अधिवक्ता संगठन के लोग हैं और साथ ही समाज के तमाम हिंदू संगठन के लोग भी हैं और तमाम लोग ये कलेक्ट्रेट सभागार है जहां पर अभी जो है अग्निहोत्री अंदर है और उनकी अधिकारियों के साथ बात चली। क्या बात चली ये नहीं पता, लेकिन काफी देर तक वो बरेली के जो कलेक्ट्रेट गेट है, मेन गेट पर वो यहाँ धरने पर बैठे रहे और काफी देर तक बैठे रहे। जब उनको यहाँ बुलाया गया तब वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर वापस आए और उन्होंने तमाम मीडिया में जो बात कही है, उनका कहना था कि जिस प्रकार अपशब्द कहे कि ये पंडित साला पागल हो गया, इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करके डीएम के फोन कॉल पर फोन आया। उन्होंने वो समय भी बताया जिस समय फोन आया और डेट भी बताई कि इसकी जांच कराई जाए और साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से एसआईटी गठित करके जांच कराने की ये जो लोग हैं उनको इसमें आगे आना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। साथ ही उन्हें हिंदू संगठनों का काफी सहयोग मिलने लगा है। कैमरामैन से कहूँगा देखिए कि तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है और मिलने लगा है। कैमरामैन से कहूँगा देखिए कि तमाम पुलिस फोर्स करनी जो अंदर जा रहे थे उनको यहाँ पर रोक दिया गया है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ ही इनके जो समर्थक हैं किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ ही इनके जो समर्थक हैं वही सिर्फ अंदर गए हैं और अग्निहोत्री भी अंदर है जो अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आखिर आगे क्या बात होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार के सवाल लगाए हैं प्रदेश सरकार को विफल बताते हुए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की भी बात करिए तो एक बड़ी बात है यहाँ पर कि इस प्रकार की बात उन्होंने कह डाली है और इसका क्या असर होगा ये तो समय ही बताएगा। हालांकि उनके निलंबन की हमारे साथ बने रही है। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस्तीफा देते ही सपा के संपर्क में अलंकार आ गए। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे से बात की है, माता प्रसाद पांडे को इस्तीफे की जानकारी दी है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस्तीफा देने के बाद सपा के संपर्क में अलंकार आए हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से बातचीत की है। माता प्रसाद पांडे को इस्तीफे की जानकारी दी गई है। अब देखिए, राजनीति हलचल भी इसमें तेज होती हुई दिखाई दे रही है। कई अटकलें लग रही है इस्तीफे को लेकर, निलंबन को लेकर और उसके बाद अब
राजनीति में जाने को लेकर मनोज हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में इस्तीफा देने के बाद अलंकार आए हैं, कितना पुख्ता इसको माना जाए? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तीफा और निलंबन को लेकर एक तरफ जहां अटकलें लग रही है, वहां राजनीति से जुड़ी चीजें भी सामने निकल कर आ रही है। देखिए, हमने उनसे बात करी तो उन्होंने साफ तौर पे इस बात का पूरी तरीके से खंडन कर दिया है कि जो लोग ये चला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में है या समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, उसका पूरी तरीके से उन्होंने खंडन कर दिया। उसके साथ उन्होंने जब हमसे बात करी कि अगला कदम क्या होगा, तो उन्होंने ये कहा है कि वो तमाम जो संगठन है उनके साथ मिलकर सभी देशवासी सभी लोगों के लिए काम करेंगे, किसी धर्म विशेष के लिए कोई काम नहीं करेंगे। जिस प्रकार समाज को बांटा जा रहा है, ब्राह्मणों को अलग बांटा जा रहा है, अलग अलग जो जातियां हैं उनमें बांट के जो राजनीति की जा रही है, इसको खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाना होगा वो उठाएंगे, ये उनका कहना है साफ तौर पर। किसी भी संगठन से तो जुड़ेंगे, लेकिन किसी भी जो राजनीतिक संगठन है इनसे जुड़ने की पूरी तरीके से उन्होंने खंडन कर दिया है। लेकिन अगला ये तो उनके गर्भ में ही बातें छुपी हुई है कि आखिर आगे उनका अगला कदम क्या होगा। हो सकता है कि किसी पार्टी का समर्थन ले लें और उसको समर्थन अपना दे दें, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया है। हालांकि अपनी बातों को लेकर जिस व्यक्ति ने तमाम आरोप लगाए थे और जो फोन कॉल पे जो बातें कही गई थी उसी से खासा नाराज जो है होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर वो इस समय सभागार में अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा रही हो उच्चाधिकारियों के साथ लखनऊ में। अब आमने सामने ये लोग होंगे, क्या बातें हो रही होंगी, ये तो घर के घेरे में ही है और जब वो बाहर निकल के आएंगे तो यही पता चलेगा कि अगला कदम उनका क्या होने वाला है। हालांकि पूरी तरीके से मीडिया को यहाँ बैन कर दिया गया, लेकिन तमाम सीओज यहाँ पर लगा दिए गए हैं और पुलिस अधिकारी लगा गए हैं। एसपी साहब भी यहाँ मौके पर मौजूद है। किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर कि ये इस प्रकार का कदम उठाया ब्राह्मणों के प्रति या समाज में जातिवाद जो फैलाया जा रहा है, जातियों में बांटने की बात कही जा रही है, ये उन्होंने इसको मुद्दा बनाया है और इसी को देखते हुए वो अपना कदम अगला उठा रहे हैं। मनोज, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है और आने वाले समय में ही अब पता चल पाएगा कि आखिर पूरे मामला क्या है, निलंबन है या इस्तीफा है, और तमाम चीजें सामने आ पाएगी। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।